हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। साथियों, यदि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इसे आप लोग ध्यान जरूर देंगे साथियों, याद रखेंगे। तथा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह के प्रश्न आए तो आप लोग ना छोड़ें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, इसलिए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का जो नाम था साथियों, वह था इंडियन ओपिनियन। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय वायसराय कौन थे? तो साथियों, इस प्रश्न में बोल रहा है जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय थे, इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है और करजन के समय वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए साथियों, प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत में क्रिप्स मिशन आया था। ये प्रश्न साथियों आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम
कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दिया था, इसे भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वह केरल है। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य भी केरल है और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी है रूस का सामंत, ऑप्शन सी है रूस का राजा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रूस में जार का अर्थ होता है रूस का राजा। प्रश्न नंबर सी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा रूस में जार का अर्थ होता है रूस का राजा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये दोनों महात्मा गांधी की पत्रिका है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ आपसे पूछ रहा है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी जीके या जीएस का प्रश्न करवाया जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का आप लोग नोट जरूर बना लें और इसे याद कर लें। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पटना का गोलघर कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1786 में पटना का गोलघर बना था। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि साथियों पटना का जो गोलघर बना था वो वर्ष 1786 को बना था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है ग्राम में, ऑप्शन बी है कस्बा में, ऑप्शन सी है नगर में, ऑप्शन डी है महानगर में। तो इसका सही उत्तर होगा महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है साथियों, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा वाष्प इंजन का। साथियों जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट ने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में साथियों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। साथियों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर याद कर लेंगे। इस तरह के ही प्रश्न आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1907 में। वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है किसे भारत के ग्रैंड ऑलमेंट के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ऑलमैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। ये भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल। साथियों संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वह फुटबॉल खेल से है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्रिकेट, हॉकी एवं फुटबॉल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि जापान की सांसद क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा डाइट। जापान की सांसद का नाम साथियों डाइट है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है हेग में, ऑप्शन सी है वियना में, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा प्रश्न नंबर 20 है साथियों। यहाँ आपसे आप लोगों को पूछा जा रहा है कि हनोई समझौता कब हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1956 में, 1971 में। तो इसका उत्तर होगा साथियों हनोई समझौता वर्ष 1946 में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि हनोई समझौता जो था वह वर्ष 1946 में हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तबला, सरोज, बांसुरी, शहनाई। इसका सही उत्तर होगा बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वह प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे और बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों बिहार राज्य की राजधानी जो है वह पटना है। बिहार में 38 जिले, 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल है। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार का शोक नदी जो है वह कोसी है। इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। तो साथियों प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यहाँ आपसे पूछ रहा है इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो साथियों आप लोगों को पता है कि सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन होते हैं, लेकिन पर्वत शिखर परिवहन का साधन नहीं होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। यहाँ आपसे पूछ रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। साथियों सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा दिया था करो या मरो। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में नारा से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों यदि किसी भी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग यदि इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आप लोगों को लगभग सारे प्रश्न
करवा दिया जाएगा। साथियों, हमारे इस चैनल में जो है साइंस से संबंधित अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि साइंस से संबंधित भी किसी भी प्रकार का आप लोगों का प्रश्न नहीं छूटेगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है साथियों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और वही ही राज्यसभा के सभापति हैं। साथियों, राज्यसभा के सभापति जो हैं अभी वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है साथियों वह 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है साथियों, इसका विघटन कभी नहीं होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27 है साथियों कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल है वह किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने से अधिक, ऑप्शन सी है 9 महीने से अधिक, ऑप्शन डी है 12 महीने से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए साथियों। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसलिए 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, आज का ये अंतिम प्रश्न था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,